गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय। जय हनुमंती नमः, जय अक्षय नमः, जय दधिमती नमः, जय माँ कामाख्या। गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। बोल गजानंद महाराज की जय। राम कथा। रामायण की कथा में दो मीठी बातें राजा राम की कहें या हनुमान जी कहें, भगवान साथ में प्रसन्न हो जाते हैं। रामायण से मनन राजा दशरथ जी की गाथाओं में अवधपुरी में जन्मे राजा राम। पहले दशरथ जी, राजा दशरथ जी अयोध्या के नगरी अयोध्या कौशल के राजा राज उन्होंने वहीं चलाई। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहां की जय जयकार की आवाज सुनने के लिए अयोध्या वासियों का दिल हमेशा खुशी खुशी चमकता था। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ जी ने अपने जो उनका कार्य था, योद्धा थे, न्यायप्रिय थे, शासक थे, और सबसे बड़ी चीज कि धर्म की गाथा को अपने लिए विश्वास रूप में ये समझ रखते थे कि जो उनके लिए रीति है, जो रीति की बातें हैं, जो उन्हें करनी है, वो सही होना चाहिए। तो राजा दशरथ जी की गाथा, और जिस सरयू नदी के किनारे अयोध्या में सुंदर नगरी राम राज्य है भाई, वहां की बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों ओर खेतों में हरियाली नजर आती थी। अयोध्या की नगरी, राजा दशरथ वहां के राजा महाराज। जल से भरे सरोवर, कैसी है सरयू नदी, कैसा है अयोध्या। हवा में लहलहाती फसलें देखने में अति मनोरम लगती थी। चारों ओर संपन्नता की नजर आती थी। दुख का नामो निशान नहीं था अयोध्या में, नामो निशान नहीं था। सभी लोग खुशी और प्रसन्न थे। उनके मन में बस एक ही चीज थी, राजा दशरथ, क्योंकि राजा जी ऐसा ही तो अपना न्यायप्रिय शासक की जो कथा है, जो कार्य है, जो कार्य होने की जरूरत होती है, वो स्वयं पहले से ही तैयार कर देते थे। रात और दिन हर समय अयोध्या नगरी में प्रजाओं के लिए जितने भी लोग जो सरयू नदी के किनारे से भी लौट के आते थे कहीं अतिथि, तो राजा दशरथ सबका आदर सत्कार प्रेम करते थे। पूरा नगर विलक्षण था। अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहां के राजा थे। वे योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी खुश थे, किंतु राजा के मन में एक दुख था, और वो दुख था उनको कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं, पर उनके कोई संतान नहीं है, और
दशरथ जी की उम्र बढ़ रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियां बहुत अच्छी तरह से अयोध्या में जो उनका कर्तव्य, जो उनका धर्म है, जो उनका राजा दशरथ जी का आदर होता था, वे पूरा करते थे। पर जैसे राजा दशरथ जी के मन में संतान नहीं होने का दुख था, ठीक वैसे ही इन तीनों रानियों का जीवन संतान की कमी से सोना सोना लगता था, पर वो तीनों कुछ कहती नहीं थी। उनको भी ये देखकर राजा दशरथ जी काफी चिंतित रहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद उनके मन में कई तरह के सवाल आ गए थे कि क्या होगा, संतान नहीं है, ऐसी बातें उनके मन में थी। तो उन्होंने, महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि को, ऋषि वशिष्ठ मुनि जी को अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने राजा दशरथ जी को, वशिष्ठ मुनि जी ने, क्योंकि मुनिजन, गुरुजन वही तो सही मार्ग दिखाते हैं। हम जब आज रामायण के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो गुरुजन साथ होना चाहिए। और गुरुजन जैसे यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी जैसे हैं, वैसे ही हर किसी को, हम सबको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की जो भी मन की चिंता है, दुख है, कष्ट है, तो घर के परिवार और गुरुजन, जो गुरुजन हैं, उनसे बातें करनी अति आवश्यक है। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, पर तकलीफें, दुख, घर की संतान की कमी, इन सब के बारे में जब सवाल आया तो उन्होंने बात की ऋषि वशिष्ठ मुनि जी से। और वशिष्ठ मुनि जी ने तुरंत ही राजा दशरथ जी को कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए जरूरी है। दशरथ जी की जो संतान के लिए बात थी, तो दशरथ जी की बात को तुरंत वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करने की जरूरी है, सलाह है। आप अगर इसे ऐसा करेंगे, ये आवश्यक भी हो सकता है। ऋषि सिंह की देख रेख में वशिष्ठ जी ने सब बातें की, जहाँ जैसे करना था, क्योंकि गुरु ही तो, मुनि ही तो, ऋषि ही तो रास्ता दिखाते हैं। और उनके इस पुत्रेष्टि की कथा को सुनाते ही सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। फिर वहाँ यज्ञ हुआ, वो पूजा जो पुत्रेष्टि का करना था, यज्ञ हुआ। जब यज्ञ हुआ तो अग्निदेव ने महाराज दशरथ जी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। बधाई हो। चैत मास के नवमी के दिन कौशल्या के राजा का जन्म हुआ। बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई। कौशल्या के राम का जन्म हुआ। सुमित्रा मैया के साथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और कैकेयी माँ के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। राजमहल में खुशियां छा गई। पूरे नगर में, पूरे राज्य में, अयोध्या, अवधपुरी और सरयू नदी के आसपास, ऊपर
नीचे, ऊंचा नीचा, हर कोना, जैसे हमारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं हैं। राम का जन्म होते ही, राजा दशरथ के घर संतान का जन्म होते ही खुशियों की बौछार हो गई। और ये खुशियां सिर्फ राजा दशरथ और तीनों रानियों के साथ ही नहीं था, उनके साथ पूरी अयोध्या नगरी के जितने भी अयोध्या वासी हैं, उन सब की खुशियां छा गई। हम सब चैत मास के नवमी के दिन राजा राम का जन्मदिन मनाते हैं। बधाई होती है, क्यों? क्योंकि राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्टि का यज्ञ लिया था और फिर राम का जन्म हुआ था। ढेरों बधाई। अब चारों का जन्म हो गया था। छोटे छोटे बड़े होने के लिए, ना तो छोटे ना बड़े, बहुत ज्ञानी, चारों के चारों। चारों कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे। इनकी सुंदरता से नजर ही नहीं पड़ती थी। जितना देखे उतना कम। और प्यार, इतने सुंदर चारों भाई। चारों भाइयों ने आपस में काफी प्रेम था, आपस में बहुत प्रेम था चारों में। तीनों भाई, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तीनों भाई अपने बड़े भाई यानी राम, राजा राम, अभी सिर्फ राम है, राजा राम बनेंगे, तो तीनों राम की आज्ञा मानते थे। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार कुशाग्र, बहुत तेज, विशाल, बुद्धिमान थे। बहुत समय नहीं लगा, बहुत जल्दी ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इन चारों में राम की सबसे अधिक गुण थे, जिससे राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। राजा दशरथ जी के लिए चारों ही पुत्र, चारों ही प्यारे हैं, लेकिन राम की कथा राजा दशरथ जी के बारे में जितनी पढ़ सकें, सुन सकें, वो हमें कम सुनाई देगी, क्योंकि इतनी सभाएं हैं। विशेषता राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के अब थोड़े बड़े हो गए। थोड़े से मतलब अभी 16 वर्ष के नहीं हुए, लेकिन छोटे में ही विवाह होता था। तो राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में थे कि राजमहल में अभी लोग सोच ही रहे थे चारों भाइयों के विषय में। कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई जरूरत जीवन की कौन सी, अब बड़े हो रहे हैं ना चारों, विचार हो ही रहा था कि अचानक ही राजमहल में मुनि विश्वामित्र जी पधारे, वहां आए। राजा दशरथ जी ने उन्हें आसन दिया। विश्वामित्र सभी स्वयं, खुद विश्वामित्र जी स्वयं राजा थे, किंतु उनका राजपाट छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। आश्रम में रहते थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। महल में उनका सत्कार किया गया। दशरथ जी ने बहुत आदर सत्कार के साथ विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, आदर किया, सम्मान किया। आदर सत्कार के बाद उन्होंने राजा दशरथ जी से कहा, विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दें, ताकि मैं यज्ञ पूरा कर सकूं।
राजा दशरथ ने कहा कि जब उन्होंने ये बात सुनी, वे बड़े आदर के साथ विश्वामित्र जी की सेवा आदर सत्कार कर रहे थे, लेकिन अचानक कहा कि राम को यह सुनकर राजा दशरथ जी चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। चक्कर आने लगा उन्हें। विश्वामित्र जी राजा के मन में बात जानकर क्रोधित हो गए। विश्वामित्र जी को क्रोध बहुत जल्दी आ गया। राजा दशरथ ने कहा कि आप चाहे तो मेरी सारी सेना ले जाइए, मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों के युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उससे बहुत बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि क्रोध में आए। महर्षि विश्वामित्र जी क्रोध में हो गए और उन्होंने कहा, अगर आप मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। राजा दशरथ जी यही कहते रहे कि राजा दशरथ जी बेहोश होते हैं, चिंता में हैं, रोने लगे हैं और कहते हैं कि विश्वामित्र जी को कहते हैं कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। दशरथ जी ने कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राम को छोड़कर चाहे जो मांग ले, वह अभी बहुत छोटा है। मेरा राम बहुत छोटा है, वो क्या युद्ध करेगा? वह भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ सकता पाएगा? विश्वामित्र जी की बात सुनकर दशरथ जी रो रहे हैं और विश्वामित्र जी क्रोध में आ गए हैं। परंतु विश्वामित्र जी ने फिर कहा कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आपने राम को नहीं दिया तो आप अपने कुल की रीति को तोड़ेंगे, जो कुल के नाश का संकेत है। बात बिगड़ती हुई देखकर अब मुनि वशिष्ठ जी देखते रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि दशरथ जी रो रहे हैं, विश्वामित्र जी क्रोध में हो रहे हैं, तब मुनि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा, उन्होंने कहा कि आप राम की चिंता ना करें। मुनि वशिष्ठ जी कह रहे हैं राजा दशरथ को कि आप राम की चिंता ना करें, आप राम की चिंता ना करें। आपने वचन दिया है, विश्वामित्र जी ने वचन दिया है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम को उनसे अनेक नई विद्याएं सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप राम को उन्हें सौंप दें, आप राम को उन्हें सौंप दें। राजा दशरथ जी ने जब मुनि वशिष्ठ जी की बातें सुनी और उन्होंने बड़े प्रेम के साथ और आज्ञा के साथ वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी को, तब राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि की बात स्वीकार कर ली। परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। वैसे तो दशरथ जी राम को भेजना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ मुनि जी ने जब बातें बताई उन्हें, तो उन्होंने स्वीकार तो हो गया कि राम को भेजना है, लेकिन मैं अपने राम को अकेले नहीं भेजूंगा। उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया कि
आप राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। तो उनकी ये बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने बड़े आदर और प्रेम के साथ उनको जवाब दिया, प्रसन्न किया और तैयार हुए। राजा दशरथ जी ने राम को बुलाया। अब वो राम है तो छोटा, लेकिन वो तो राजा राम है। अयोध्या के राज की जो आज हमारी भक्ति है, जो हमारे मन में राजा राम का नाम है, हमारे मन में हनुमान का नाम होते ही राम प्रसन्न होकर साथ होते हैं। और राम जब हनुमान की बात कह दें तो प्रसन्नता सबके दिल में छा जाती है। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन की कथा निराली है। श्री राम के साथ हनुमान। वशिष्ठ मुनि जी ने जो बातें कही थी तो दशरथ जी ने अपने पुत्र राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजा और उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी भेजा कि अकेले को नहीं भेजना। राम और दशरथ को दरबार में बुलाया गया, क्योंकि अभी तक तो वशिष्ठ मुनि अपने गुरुजनों के साथ ही बातें कर रहे थे। उन्होंने राम को बुलाया, लक्ष्मण को बुलाया। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र जी के साथ जाने का निर्णय बहुत ही दुखी और उदासी के मन से कहा। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी, ये हैं राम और लक्ष्मण के पिता की आज्ञा सबसे बड़ी है। राम और लक्ष्मण जब जैसे ही कहा कि राजा दशरथ जी ने कहा है कि राम लक्ष्मण तुम्हें जाना है, वे बड़े दुखी और उदास होकर कह रहे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण बड़े विशेष प्रेम के साथ खुशी खुशी निर्णय करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यही माता पिता के लाडले राम है, लक्ष्मण है, भरत शत्रुघ्न है। इसीलिए माता पिता की पूजा, माता पिता के द्वारा जब जीवन मिलता है, जीवन से पहले गर्व से ही शुरू हो जाती है उनके लिए। तो राजा दशरथ की बात सुनकर राम लक्ष्मण तैयार हो गए। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र जी के साथ जाने का निर्णय जब दिया तो दशरथ जी का मन बहुत दुखी था, उदास था, चिंता में था, लेकिन उन्हें अपना धर्म निभाना था। उन्हें कुल की नाश का संकेत नहीं निभाना था, नहीं निभाना ये गलत है, इसीलिए उन्हें करना पड़ा। और राम और लक्ष्मण ने पिता की आज्ञा को तुरंत स्वीकार कर लिया। और राजा विश्वामित्र जी वे बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां जा करके किस तरह से वो राक्षसों से वहां जाकर पूरी विश्वास के साथ राक्षसों को मार कर खत्म करना है, तभी तो नया जीवन होगा। राम राज्य की कथा का अर्थ ही तो यही है। तो सबने राम और लक्ष्मण के तैयार होते ही शंख ध्वनि बजी, नगाड़े बजने लगे, डम डमाडम डम डमाडम डम डमाडम। राजा दशरथ ने भावुक होकर बहुत उदास लेकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर विश्वामित्र जी को पहुंचा दिया, सौंप दिया। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को दोनों पुत्रों के साथ सौंप दिया। और दोनों भाई ये तो बिल्कुल अस्त्र शस्त्र लेकर, बिल्कुल तेजी के साथ, विश्वास के साथ, कर्तव्य के साथ पिता की आज्ञा से शुरू हो गए, आगे बढ़े। और आज राजा राम और भाई लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र की ओर निकलने के लिए तैयार हो गए। ये है अवधपुरी की नगरी, ये है अवधपुरी के राजा राम की
अवधपुरी अयोध्या के राजा दशरथ जी की, जिन्होंने सत्य, प्रेम, कर्तव्य, आवश्यक कार्य और व्यक्तिगत खुशी को पहले पीछे रखते थे और पूरी नगरी को खुश रखते थे दशरथ जी। इसीलिए अयोध्या में नगरवासियों के मन में दशरथ जी के लिए ऐसा प्रेम, ऐसा आदर है कि जितना कहें वो कम है। आज दशरथ जी उदास हुए हैं, विश्वामित्र जी के साथ राम को भेजना है इसलिए, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। यही है रामायण की कथा। रामायण की बातें समझ में इतनी तो आती नहीं, पर हाँ, जब राजा दशरथ की कथा, जब कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी की बात सुनी, चारों भाइयों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये बातें सुनकर मन में रामायण के लिए एक शब्द ही सही पर मन में प्रसन्नता हो रही है। तो आज हमने रामायण में बहुत बहुत मन से जो शब्द आए वो शब्द बोले। तो आज राजा दशरथ जी के यहाँ चारों पुत्रों का जन्म हुआ, बधाई हुई। आज हम रामायण का एक जो भी प्रयास किया बोलने का, मन में समझने के लिए, मन में प्रेम से, क्योंकि राजा राम को राम 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 कहें तो भी खुश होते हैं। और ये भी कथाओं में है कि राजा राम को राम राम न कहकर मरा 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 कहा और राम प्रसन्न हो गए। तो आज इतना ही सुनेंगे, बस थोड़ी सी श्री हनुमान वंदना, हनुमत वंदना का दो वक्त सीख लेते हैं। छमे 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 नाची देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाची देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छमे छमे नाची देखो वीर हनुमाना। अयोध्या में देखो राम का जन्म हुआ, अयोध्या में राम का जन्म हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जय जयकार करके रामायण पर 2 शब्द सीख पाए, मन में खुशी आ जाए। यही रामायण अच्छी लग रही है, यही प्रेम का भाव हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।